श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है एक नियत कार्यकाल के बाद सत्ता परिवर्तन निर्बाध रूप से और स्वाभाविक रूप से होता है। और ये स्वाभाविक रूप से इसलिए हो पाता है क्योंकि पूरी चुनाव प्रक्रिया, मतदान, मतगणना बड़े ही पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होता है। और निष्पक्षता इसलिए हो पाती है क्योंकि चुनाव आयोग का एक व्यापक कार्य इसके पीछे कार्य करता है और चुनाव आयोग का यह कार्य कई स्तरों पे होता है। उसी में से एक महत्वपूर्ण स्तर है जिला स्तर। जी हाँ, जिला स्तर पे निर्वाचन संबंधित जितने भी काम होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पे। आज हम आए हुए हैं रोहतास जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह जी के कक्ष में और बात करेंगे कि रोहतास जिले में चुनाव को लेके क्या तैयारियां की गई है और क्या व्यवस्थाएं हैं। इस बार का मैडम जो चुनाव है किस मायने में अलग है, क्या क्या नए सुविधाएं या प्रावधान किए गए हैं मतदाताओं के लिए ताकि मतदान की जो प्रतिशतता है उसे बढ़ाई जाए। इस बार भारत निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि हमारा जो चुनाव हो वो पारदर्शी, निष्पक्ष और हर मतदाता के लिए एक सुगम और सुविधापूर्ण वातावरण में मतदान हो। तो हमारा जिला रोहतास पूर्व वर्षों में एक नक्सल जिला के रूप में था और पिछले विधानसभा में हमारा 3 विधानसभा क्षेत्र में मतदान की समय सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक थी, परंतु इस बार हमारे सभी बूथों पे मतदान का समय जो है वो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। 62 बूथों पर मतदान का समय शाम 5 बजे तक है। तो इस तरह से समय बढ़ाया गया मतदान का, तो मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है और साथ ही साथ लोगों को सुगमता भी रहेगी। साथ ही कुछ पहाड़ी बूथों पर हमेशा जो है बूथ बदला जाता था, बूथों को पहाड़ी क्षेत्र से नीचे लाया जाता था। इस बार सभी बूथों पर अपने स्थान पर ही वोटिंग होगा, कोई भी बूथ परिवर्तित नहीं किया जा रहा है और इस तरह से ये चुनाव को आप ऐतिहासिक बोल सकते हैं क्योंकि पहली बार हमारे जो मतदान कर्मी हैं, हमारे पुलिसकर्मी, वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ के लोग अपने घरों में बैठ के अपने मतदान केंद्रों पर वोटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस बार जो है चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हर बूथ पे वेबकास्टिंग की सुविधा दी जा रही है, जिससे कि चुनाव के क्रम में जो भी गतिविधि होगी उसका संपूर्ण वेबकास्टिंग रखा जाएगा और ये वेबकास्टिंग 45 दिनों तक सेव करके रखा भी जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई विवाद उत्पन्न होती है तो वेबकास्टिंग के माध्यम से भी मॉनिटर किया जा सकता है। जी, भयमुक्त वातावरण में मतदान हो सके इसके लिए क्या क्या प्रावधान जिले में किए गए हैं? कि हमारे जिले में सभी 7 सभी विधानसभाओं में हमने वल्नरेबल टोला चिन्हित कर लिया है और वहाँ पे CAPF कंपनीज हमारे पास लगभग 10 दिनों पहले ही आ चुकी है। उनके द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया जा रहा है और जितने भी ये संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पे CAPF का एक्स्ट्रा डिप्यूटेशन होगा। हमारे जो बिहार की जो पुलिस है उसके अलावा जो CAPF है उनकी वहाँ प्रतिनियुक्ति की जा रही है। वेबकास्टिंग जैसा हमने बताया 100% किया जा रहा है और ऐसे सभी बूथों को हम लोग के द्वारा विजिट भी किया जा रहा है ताकि किसी भी मतदाता को वोट देने में, अपने मताधिकार के प्रयोग करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, किसी को रोका ना जाए। जो पहली बार मतदान करने वाले युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सके इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए सबसे पहले तो जो SIR का कार्य किया गया था उससे जितने भी वोटर्स थे उनका हम लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिया है। साथ ही साथ इस बार का जो स्वीप है वो हमारा इन पे फोकस्ड है और सभी कॉलेजेस में इसके लिए इवेंट्स कराए जा रहे हैं ताकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो हमारे जिला के यूथ आइकन है, स्वीप यूथ आइकन, उन लोग के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है कि ये लोग अपने बूथ पर आएँ और बूथ पर जो है कई तरह की हमारी सुविधा भी दी जा रही है। जैसे अगर चाहें तो अपनी वाहनों का, निजी वाहनों का प्रयोग करके भी बूथ पे आ सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर एक फेस्टिव माहौल हम लोग बूथ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ सेल्फी पॉइंट रहेगा ताकि जो वोटर्स हैं वो गर्व के साथ अपना वहाँ पर मतदान करें और साथ में पूरे समाज को एक मैसेज दे सके कि उन्होंने एक जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य निभाया है। कोई भी कार्य होता है वो आधी आबादी के बिना संपन्न नहीं समझा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए? देखिए, हमारे ज़िले में जब हमने गत वर्षों का पहले एक बार आंकड़े देखे तो हमने देखा कि महिला वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से कम था और ये अपने आप में एक बड़ा चिंतापूर्ण बात लगी। इस बार हमारा पूरा स्वीप का थीम यही है कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से बढ़ जाए। तो इसके लिए जो हमने, हमारा हर एस्पेक्ट स्वीप का महिला स्पेसिफिक है। जैसे हम लोगों ने हर बूथ पे एक बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाया जो कि महिला स्पेसिफिक ही है। इन लोगों के द्वारा सारी महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ बूथों पर
महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जैसे जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर हैं उनके लिए अलग से लाइन लगने की व्यवस्था की गई है, उनके लिए एक वेटिंग एरिया, फीडिंग एरिया की व्यवस्था की गई है। अगर कोई अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, कोई महिलाएं अपने बच्चों के साथ आ रही हैं तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं अगर उनको ज़रूरत पड़े उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है, और वाहन भी अगर ज़रूरत पड़े तो वाहन की भी व्यवस्था जो है स्वीप के तहत की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांग जनों के लिए क्या क्या खास प्रावधान हुए हैं? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक होम वोटिंग का ऑप्शन वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रोवाइड किया गया है, और जिन लोगों ने भी फॉर्म 12D भर के दिया था उनका डोर टू डोर घर जाके उनका वोटिंग कराया गया। साथ ही साथ जो लोग बूथ पर आके वोट करना चाह रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने व्हीलचेयर और वॉलंटियर्स का व्यवस्था किया है, और इनकी लाइंस भी जो क्यू लगते, कई बार देखा जाता है कि इन लोगों को बूथ पे आके काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, लंबी कतारें लगी रहती हैं। तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए अलग से जो प्रेग्नेंट वीमेन वाला क्यू है उसमें प्रेग्नेंट वीमेन, वरिष्ठ नागरिक और PWD वोटर, तीनों के लिए ये क्यू रहेगा ताकि इन्हें बूथ पे ज्यादा समय ना लगे। साथ ही साथ हमारा जो वेटिंग एरिया है या लाइन में खड़े होते हुए भी साथ में बैठने की व्यवस्था, बेंचेस लगाए गए हैं ताकि पूरे टाइम खड़ा ना रहना पड़े। और इस बार निर्वाचन आयोग का एक और निर्देश था कि जो लोग अपना मोबाइल फोन लेकर आ रहे हैं बूथ पर, उनका मोबाइल फोन डिपॉजिट करने का भी फैसिलिटी रहेगा। तो इस बार जो है भारत निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन दोनों जो है पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की असुविधा बूथ पे फेस ना करना पड़े। जी, आजकल सोशल मीडिया की एक भूमिका होती है किसी भी कार्य में, तो ये जो चुनाव हो रहा है इसमें सोशल मीडिया की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, आजकल सोशल मीडिया की भूमिका को ओवर एम्फसाइज नहीं किया जा सकता, वो सभी लोगों के हाथ में मोबाइल है। तो हम लोग के द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया का मॉनिटरिंग किया जाता है इस बार सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग करना अत्यंत आवश्यक है। और रियल टाइम मॉनिटरिंग, किसी भी तरह का जो सोशल मीडिया पे बात आ रही है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर किसी भी प्रकार का भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने की कोशिश की जाए तो तुरंत संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है, और जो MCMC गठित है जिला में वो इसको मॉनिटर कर रहा है डेली बेसिस पे। जी, चुनाव आयोग द्वारा बहुत सारे मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं, तो ये पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव में इनकी क्या भूमिका होगी? हाँ, देखिए, चुनाव आयोग के सारे ऐप जो है वो बेसिकली वोटर्स के लिए ही रहते हैं। तो एक ऐप है सी विजिल, वो मैं प्रमुखता से बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति पूरे अभी MCC आदर्श आचार संहिता जिसे कहते हैं वो लागू है जिले में, और चुनाव प्रचार बहुत तेजी से हो रही है, तो किसी को भी कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन दिखता है तो वो सी विजिल ऐप में जाकर वहाँ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम उसे ससमय उसका निष्पादन करेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसी तरह से एक वोटर हेल्पलाइन नंबर भी है 1950, इस पे भी वोटर अपना किसी भी प्रकार की जानकारी भी ले सकते हैं और किसी भी प्रकार का सुझाव दे सकते हैं या शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है वोटर्स को बहुत सुविधा रहेगी, सी विजिल ऐप और वोटर हेल्पलाइन। इसके अलावा जो सुविधा ऐप है उसका भी लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग यूज कर रहे हैं। इनकोर ऐप है जो कि एक तरह से हमारे पूरा चुनाव का प्रोसेस है, नॉमिनेशन हो गया, स्क्रूटनी हो गया, सिंबल हो गया, इसके बाद काउंटिंग होगा, VTR जो हमारा वोटर टर्नआउट, इस तरह की सारी जानकारी जो है हम लोग ऑनलाइन डाल रहे हैं ताकि लोगों को रियल टाइम जानकारी मिलते रहेगी हर चीज़ों की। जैसे नॉमिनेशन हुआ तो हर नॉमिनेशन पेपर को अपलोड किया गया, स्क्रूटनी के समय जो है स्क्रूटनी का डेटा, और जिस तरह से काउंटिंग होगा तो उस समय भी सारी जानकारियाँ ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। जी, इन वक्त पे यदि किन्हीं को मतदान पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया है या नहीं मिल पा रहा है, कहीं खो गया है, ऐसे में वे अन्य कौन कौन से दस्तावेज के आधार पर अपना मतदान कर सकते हैं? भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में 11 दस्तावेजों की सूची बनाई है जिसको कि वैकल्पिक पहचान पत्र की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र, डाकघर या बैंक का पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड या फिर सांसद विधायक पहचान पत्र आदि सम्मिलित है। जी, रोहतास जिले में शुभंकर बहुत लोकप्रिय हुआ है, इस चुनाव को लेकर क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? हमारा जो स्वीप का शुभंकर है वो है लिट्टी बाबू, और हमारा रोहतास जिला शाहबाद क्षेत्र में पड़ता है, और शाहबाद क्या पूरे बिहार का ही लिट्टी जो है वो एक तरह से हमारा पहचान है, हमारे संस्कृति का प्रतीक है। साथ ही साथ लिट्टी हमने इसलिए किया क्योंकि महिला वोटर्स कहीं ना कहीं लिट्टी से ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, तो एक मैसेज है कि पहले मतदान फिर जलपान, और ये जब स्वयं लिट्टी बाबू बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रेरित होंगे। अंत में हमारे सुनने वाले जो रोहतास जिले के मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं अपने सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि 11 तारीख को 11 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पे जाएं। वहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए पूरी व्यवस्था की है ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। साथ ही साथ हमारा जिला नियंत्रण कक्ष जो है वो 24 घंटे पहले से स्टार्ट रहेगा। CAPF का डेपुटेशन हर एक मतदान केंद्र पे हुआ है। सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट भी मोबाइल रहेंगे, तो आपको मतदान केंद्र में आने में कोई असुविधा नहीं होगी और मतदान केंद्र पर आने के बाद वोटिंग करने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो इस बार 100% अपने वोटिंग मताधिकार का प्रयोग करें और हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। महोदया, व्यस्त समय में आप आकाशवाणी सासाराम के लिए समय निकाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।